ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं क्लोजिंग का ऐसा सीक्रेट। अगर वो पॉइंट आपने अप्लाई किए तो आप सीख जाओगे आसानी से क्लोजिंग करवाना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप जब एएस थे, सुपरवाइजर थे, तो आप कैसे क्लोजिंग करवाते थे अपने डायरेक्ट के अंदर। तो बस वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं भी क्लोजिंग आखिर होती कैसे। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विजय मैनेजर आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विद विजय। और आज इस चैनल पे मैं लेके आऊं एक जबरदस्त वीडियो, जिस वीडियो को हर एक FBO को नीड होती है कि आखिर क्लोजिंग कैसे होती है। क्लोजिंग के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना रहता है। अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, वो फ्रेमवर्क अगर आप यूज कर लेते हो तो क्लोजिंग चुटकियों का खेल है। जब मैं AS था, जब मैं सुपरवाइजर था, तो मेरे लिए क्लोजिंग पहले दिन से ही आसान थी। आज वही चीजें बताऊंगा जो AS सुपरवाइजर लेवल पे कुछ चीजें कॉमन थी, जो आज भी मैं मैनेजर लेवल पे यूज करता हूं अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए। अगर आप सीरियसली क्लोजिंग को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना विदाउट एनी स्किप। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो के लास्ट में कुछ तगड़े पॉइंट है जो सरप्राइज है आपके लिए। वही क्लोजिंग के अंदर मेन पॉइंट होते हैं। अगर उन पॉइंट पे आपने काम नहीं किया तो क्लोजिंग जीरो है। तो वो पॉइंट जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अगर वो पॉइंट आपने अप्लाई किए, बिजनेस आपका 10x हो जाएगा। और कुछ लोग वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले भी जाएंगे ना, और फिर बोलेंगे मैंने वो वीडियो देख ली थी, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए अगर रिजल्ट चाहिए तो पूरी वीडियो देखना और फिर उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना, ताकि आपकी क्लोजिंग अच्छी हो पाए। सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं AS था, सुपरवाइजर था, तो मैं और लोगों को जब देखता था ना, कोई बोलता मुझे कॉलिंग के अंदर दिक्कत आ रही है, मुझे इन्विटेशन में दिक्कत आने लग रही है ना, मुझे क्लोजिंग में दिक्कत आने लग रही है। बट मैंने कभी भी ये बात नहीं बोली कि मुझे क्लोजिंग के अंदर दिक्कत आ रही है। मेरा जो फेवरेट टॉपिक था ना, वो क्लोजिंग था, क्योंकि मुझे ये लगता था यार क्लोजिंग तो कितना आसान पार्ट है, वो तो एंड गोल है। स्टार्टिंग के जो प्रोसेस को अगर अपने बेस्ट बना दिया तो क्लोजिंग तो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो वो जैसा मैं मेरे माइंडसेट को तैयार कर रखा था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा था। वही चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करता है। वो किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो किसी प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता। आज अगर कोई नोवस आपके साथ ज्वाइन करे तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि वो आपको क्यों ज्वाइन करे। अगर उसके पास रीजन होगा तो आपके पास भी एक रीजन होगा भी वो इंसान आपको क्यों ज्वाइन करे। पहले एक टाइम था कि कोई भी इंसान किसी के साथ भी ज्वाइन कर लेता, लेकिन आज के टाइम पे सारी चीजें अप टू डेट हो रखी है। आज अगर कोई इंसान अपना करियर लगाएगा ना फॉरएवर के अंदर, वो पहले अपने स्पॉन्सर को अच्छी तरीके से देखेगा कि ये मुझे गाइड करेगा या नहीं करेगा। जिस भी स्पॉन्सर के साथ वो ज्वाइन करेगा ना, तो उस स्पॉन्सर के अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर आज आप चाहते हो भी आपके डायरेक्ट में कोई इंसान ज्वाइन करे, आपके पास भी ये चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास फॉरएवर को करने का एक रीजन होना चाहिए। वाई फॉरएवर? अगर आपके पास वाई है ना अब इस बिजनेस को करने की, तो आप उस नोवस के अंदर वो वाई ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई मेरा ये वाई है, इस वजह से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। आपके पास लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। उस इंसान को पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस के अंदर किस विजन से आ रखे हो। नंबर 3, आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ के या 6 मंथ के आपके पास गोल होने चाहिए भी आने वाले 6 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर कहां तक अपने आप को देखते हो। जब भी कोई इंसान आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, उस बिजनेस को स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले आप ये बताओ भी आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, क्या आपका इस बिजनेस में आने का विजन है, नेक्स्ट 6 मंथ के आपके क्या गोल है, जो नोवस आपके साथ ज्वाइन करने वाला है उस नोवस को लेके आपका क्या विजन है। सबसे पहले आप उसको ये क्लियर करो। जब उसको ये क्लियर होगा तो वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कोई इंसान आपके साथ स्टार्ट करता ना, उस नोवस की आप केयर करना स्टार्ट करो। क्योंकि केयर करना और करवाना दोनों में फर्क है। केयर करवाना हर इंसान चाहता है, केयर करना पसंद कोई नहीं करता। आज है इंसान हो चाहे जानवर हो, इस दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई जानवर क्यों ना हो, अगर आप किसी की केयर करते ना तो उसको अच्छा बहुत लगता है। आज अगर आपका अपलाइन, आपके माँ बाप या कोई भी अगर आपकी केयर करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस के अंदर एक नोवस आपके साथ AS में कन्वर्ट हो, वो आपके साथ आगे बड़े स्टार्टअप करे, तो हमेशा उसकी केयर करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे की तरह, एक भाई की तरह, बहन की तरह, दोस्त की तरह। जब आप उसकी केयर करोगे उसको भी अच्छा लगेगा।
और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो इंसान भी ये सोचेगा यार मेरी घर में कोई केयर नहीं कर रहा, मार्केट में कोई केयर नहीं कर रहा, वो अकेला पड़ चुका था, लेकिन वो इंसान जो उसको 2-4 दिन पहले मिला था एज ए अपलाइन या स्पॉन्सर, वो उसकी कितनी केयर करता है, वो उसको बुरी चीजों से बचाता है, वो उसको नेगेटिविटी के बारे में बताता है, वो इंसान उसको गोल के बारे में बता रहा है, उसकी अच्छी आदतों के बारे में बता रहा है, तो वो पर्सन आपके उस केयरिंग नेचर की वजह से वो आपके साथ स्टार्टअप करना चाहेगा, वो आपसे बात करना चाहेगा। इसलिए जब भी किसी इंसान से बात करो उसकी केयर करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है दिल से कनेक्शन बिल्ड करो अपने नोवर्स के साथ। अब दिल से कनेक्शन बिल्ड कैसे होता है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो मिस्टेक होते हैं, उस मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक ये है, लोग पहले कनेक्ट होते हैं, कन्विंस वो अपने आप हो जाते हैं। अगर बिना कनेक्ट किए अगर आप किसी को कन्विंस करने जाओगे तो वो इंसान कभी भी आपसे कन्विंस नहीं होगा। वो आपको 1000 कमियां बता देगा इस बिजनेस की, आपके अंदर कमियां बता देगा, लेकिन वो कभी भी आपसे कन्विंस नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इंसान के साथ एक रिश्ता क्रिएट करो, ठीक है। आप उसको एक कनेक्ट करना सीखो अपने साथ। अगर आपने उसको अपने साथ कनेक्ट किया, कन्विंस तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए भाई ये स्टार्टअप कर लेगा तो मेरे डायरेक्ट में 2C हो जाएगा, मेरा इतना पे आउट आ जाएगा। कभी भी मजबूरी में किसी इंसान का फॉलोअप मत लो। आप हमेशा खुश होके एज ए ब्रदर सिस्टर इस तरीके से आप उसको ट्रीट करो। भाई आज अगर ये नोवस है, कल को एएस भी तो बनेगा ना आपके डायरेक्ट में, और एएस फिर वो सुपरवाइजर भी बनेगा, वो एएम भी बनेगा, और आने वाले टाइम में वो मैनेजर भी तो करेगा। अगर आपने दिल से कनेक्शन बिल्ड नहीं किया, बाई चांस पे आउट के नजरिए से अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके से अगर वो आपके साथ मान के चलो आपने उसको ज्वाइन करवा दिया, वो स्टार्टअप करके आपके साथ आ भी गया, बट एक बात बताओ क्या वो लेग आगे कभी चल पाएगी? क्योंकि आपके साथ तो कनेक्शन ही नहीं था। अब वो एएस कभी मैनेजर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में क्या आपको फ्रंट में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर ही तो क्रिएट करने हैं ना, यही तो बिजनेस है आपका। अगर वो इंसान एएस करने के बाद आगे बढ़ेगा नहीं तो वो लेग तो जीरो हो गई। अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से आ रहे हो तो नोवस को एएस बनाने से पहले जो कनेक्शन बिल्ड करते हो वो करो, ताकि आपको लॉन्ग टाइम में काम आए। अगर आप अपने फायदे के लिए बिजनेस को कर रहे हो तो वो ज्वाइन कर भी ले ना भी करे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिससे भी बात करते हो उसको हमेशा अपना अपकमिंग मैनेजर मानो जो आपकी डायरेक्ट में आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रीम चार्ट। कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, काम करता है, वो सिर्फ उस सपनों की वजह से करता है। जिस इंसान के सपने होंगे वो इंसान काम करेगा, जिस इंसान के सपने नहीं होंगे वो कभी काम करेगा ही नहीं। और रियलिटी है इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी इंसान से काम नहीं करवाता। हमेशा अगर आप काम कर रहे हो तो आपके जितने बड़े सपने होंगे ना उतनी ही आपकी मेहनत होगी, याद रखना। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर एएस लेवल किया था तो सबसे पहले मेरे से ड्रीम पूछे गए थे कि विजय आपके ड्रीम क्या है, तो मैंने वो ड्रीम लिखे मेरे चार्ट के ऊपर। तब से मुझे एक चीज पता चली भाई यहाँ पे हर इंसान पहले ड्रीम पूछ रहा है। अगर मेरे को इस बिजनेस में एक टीम क्रिएट करनी है तो जो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने आएगा ना, सबसे पहले मैं उससे ड्रीम पूछूंगा। और तब से लेके आज तक 4 सालों के अंदर मैंने हर नोवस का ड्रीम चार्ट रेडी करवाया है। अगर कोई इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले जैसे मैं करता हूं, एनरोलमेंट वीडियो के बाद में, डे 1 के बाद या पीपीटी, जिस भी तरीके से आप उसको स्टार्टअप करवाते हो, मैं पहले दिन से उसका ड्रीम चार्ट रेडी करवा देता हूं कि आपको इस बिजनेस में क्या क्या चाहिए या आपका क्या सपना है वो कैसे कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। 5 रुपए का चार्ट पेपर आएगा, उसके ऊपर आपने ड्रीम्स लिखो और अच्छे से लाइन्स लिखो उसके ऊपर अपनी कमिटमेंट लिखो, और जहां पे भी सोते हो वहां पे दीवार पे चिपका दो ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहे। बस आपको उसको देख के मेहनत करनी है, डायरेक्शन मैं दूंगा, सपोर्ट मैं करूंगा, बस आपको उसको हिट करना है जल्दी से जल्दी। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग चार्ट नहीं रेडी करवाते, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जो इंसान ड्रीम चार्ट रेडी नहीं करता ना उसको आप साइड कर दिया करो। ये नहीं कि बिल्कुल भी हटा दो उस नोवस को, क्योंकि जो इंसान अपने सपने नहीं लिख सकता वो काम कहां करेगा। काम छोड़ो, वो स्टार्टअप ही क्यों करेगा? जिसके पास कोई काम करने का रीजन ही नहीं होगा, सपने नहीं होंगे, वो क्यों स्टार्ट करेगा? तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर एफर्ट मारो, उन लोगों पे अपनी एनर्जी लगाओ जो सच में इस बिजनेस को आपके साथ करना चाहते हैं, जिनके पास ड्रीम्स है, जिन्होंने अपना ड्रीम चार्ट रेडी कर लिया है। और जिन्होंने ड्रीम चार्ट रेडी नहीं किया उनको थोड़ा साइड में कर दो, करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, समझ गए? क्योंकि उन लोगों पे उतनी एनर्जी नहीं लगानी जितना सीरियस लोगों पे एनर्जी लगानी है। दिक्कत ये होती है कि अपने क्या करना, अपने बिजनेस देने वाले होते हैं लेकिन आप बन जाते हैं बिजनेस लेने वाले। अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप किसी को भी शेयर करके अपॉर्चुनिटी के अंदर एक ओनरशिप दे सकते हैं। तो इसलिए अपना एक एटीट्यूड रखो, हमेशा उस पर्सन के ऊपर टाइम देना जो पर्सन खुद कुछ करना चाहता है।
जिसके खुद के कुछ सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसको जस्ट एक थोड़ा सा भी पुश करोगे ना, वो पर्सन क्लोज हो जाएगा, वो स्टार्टअप कर लेगा। कुछ पर्सन ड्रीम चार्ट नहीं भी बनवाएंगे, ऐसे भी मिलेंगे, वो जॉब वाले हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, जिस वजह से वो नहीं बना पाएंगे। तो उनको बिल्कुल ही सैड नहीं करना, उनके थोड़ा सा आप कॉमन सेंस रखना भी, उनको कैसे हैंडल करना है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लोज करने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर्स और अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करना, या आप बोल सकते हैं उनकी सीनियर्स की हाइप क्रिएट करना या एडुकेशन करना। जब मैं एएस था, जब मेरे साथ कोई भी इंसान स्टार्टअप करने के लिए आता था, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में ना बता के मेरे सीनियर के बारे में ज्यादा बताता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी अप्रोच मेरे सीनियर से होनी है, मेरी क्लोजिंग मेरे मैनेजर से होनी है। तो जो भी इंसान आपके साथ स्टार्टअप करने आने लग रहा है, ऊपर के जो 2-3 पॉइंट आपने अप्लाई कर ली, उसके बाद क्या करो, अपने मैनेजर की आईडी फॉलो करवाओ, मैनेजर के बारे में सबसे पहले बताओ, क्योंकि क्लोजिंग उनसे होनी है। फिर आपके जो भी अपलाइन है, चाहे वो एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर, सीनियर सोरिंग जो भी है, उनके बारे में आप स्टेप टू स्टेप बताते जाओ, उनके बारे में पूरी हाइप क्रिएट करो कि मेरे हाथ में आपको सिखाना है, मेरे हाथ में सिर्फ आपको सिखाना है और सपोर्ट करना है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। आप सिंपल उसको ये बात बोलो कि मेरे को सिर्फ लिस्ट देनी है 5 लोगों की, मेरे सीनियर को, और मेरी साइड से मैंने 20 नाम दे रखे हैं। 20 नाम में से 5 वो सीरियस पर्सन होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे, जिनका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होगा, जिनके पास अपने ड्रीम होंगे, जो डिसीजन बना पाएंगे, उन्हीं को मेरे सीनियर सेलेक्ट करने वाले हैं। जब ये हाइप आप अपने पहले दिन से ही अपने नोवस के सामने रखोगे, तो जब भी वो नोवस बात करेगा आपके सीनियर से, वो डेफिनेटली डन मिलेगा। लेकिन वो तब असर कर पाएगी वो बातें उनकी सीनियर की, जब आपने डे 1 से अपने सीनियर के बारे में अच्छे से हाइप क्रिएट कर रखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइप, अर्जेंसी और प्रमोट। ये तीनों ही चीजें इस सेल्स के प्रोफेशन में दी बेस्ट है या मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना सेल्स का प्रोफेशन बिल्कुल अधूरा है, इनके बिना सेल्स क्लोज नहीं हो सकती। सबसे पहले बात आती है हाइप। जो बिजनेस आप करने लगे हो ना, वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। याद रखना, ये सोने का, हीरे जवाहरात का भाव का ये बिजनेस है, इसको आलू के भाव मत तोड़ना किसी के हमने, समझ गए। जब आप किसी को कॉलिंग कर रहे हो, किसी को बिजनेस दिखा रहे हो, वो कभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसे नहीं। आप सीधा सीधा जाके किसी को ये बोलोगे ना ये बिजनेस है आप रखो, तो वो नहीं रखेगा। आपको उस बिजनेस की पूरी वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको कि करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। आपको प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे ट्रेनिंग का लिंक हो, चाहे सीनियर की कॉल हो, चाहे वो ट्रेनिंग के नोट्स हो, है ना, प्रॉपर टाइम पंक्चुअलिटी वहां पे शो करो। हर चीज जब आप दिखाओगे ना हाइप के साथ, तब वो असर करेगी उसके माइंड के ऊपर, तब वो सीरियस होगा। दूसरी चीज आती है अर्जेंसी। चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग का लिंक दे रहे हो, चाहे वो कॉम्बो सीट हो, हर सीट्स की हर तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करो, क्योंकि जहां पे लिमिटेशन होती है ना, वहां पे ही लोग एग्री करते हैं भाई इतनी ही सीट्स हमारे पास है। जब आप ये अर्जेंसी शो करते हो ना, तो सामने वाला सीरियस होता है, और जब आप अर्जेंसी नहीं लगाते तो उसका मन होगा तो वो आएगा, मन होगा तो नहीं आएगा, सिंपल। और तीसरी चीज होती है प्रमोट। डे 1 से ही जब कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है, तो उसके बाद उसको पर्सनल मेंटोरशिप का पोस्टर शो कर दो। जैसे आज 1 तारीख है, तो आप 11 तारीख की पर्सनल मेंटोरशिप शो कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि हमारी 11 तारीख को एक पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है, ये सीनियर से आपकी बात होने वाली है। जिन सीनियर से आपकी बात होगी उनकी प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हो, उनकी वीडियोज रील्स को प्रमोट कर सकते हो। बिजनेस बढ़ता है हाइप, अर्जेंसी और प्रमोट से। अगर अच्छा कनेक्शन आपने बिल्ड कर लिया है, तो ये 3 चीजें स्टार्ट कर देना, उनके ऊपर करना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विजन क्लियर और प्रॉपर नॉलेज। कोई भी नोवस अगर आपके साथ आने लग रहा है ना, तो उसको P1, P2, P3 की नॉलेज जरूर देना। ये हर इंसान आपको बताएगा भाई P1, P2, P3 क्लियर करो। लेकिन कई बार गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि कोई इंसान आपके साथ आज ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आया, आपने उसको नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो स्टार्टिंग से नंबर 1, 2, 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ना, कि आप पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, अगर वो नहीं किया और डायरेक्ट नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया, तो वो कभी भी आपके साथ स्टार्टअप नहीं करेगा। इसलिए नॉलेज से पहले कनेक्शन बिल्ड करो, कनेक्शन बिल्ड हुई, फिर हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद आप नॉलेज देना स्टार्ट करो। विजन क्लियर कैसे करना है उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर। वो वीडियो आप देख के और भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक नोवस का विजन किन किन चीजों से आपने क्लियर कर सकते हैं। बाकी सिंपल स्टेप बता देता हूं। P1, P2, P3 प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान आपको अच्छे से क्लियर करनी है वीडियो कॉल के ऊपर। अगर आप ये चीजें वीडियो कॉल पे क्लियर करोगे तो डेफिनेटली वो डन हो जाएगा। दूसरी चीज होती है कि कोई इंसान किस एरिया से आने लग रहा है, कोई जयपुर से है, कोई मुंबई से है, तो कोशिश करो उस जगह से कोई सीनियर है आपके लेवल पे, या
कोई सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, तो उनसे अगर बात करवा पाते हो, थर्ड पार्टी करवा पाते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तो थोड़ा हम ऑफिस में रहते हैं, लेकिन जब मैं एएस था मैं घर से ही काम करता था। तो हर इंसान बोलता आपको वीडियो कॉल पे आप बात करो, वीडियो कॉल पे। अगर आप वीडियो कॉल पे भी कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो मैं पहले कंफर्टेबल तो था, लेकिन मेरे को इतना मजा नहीं आता था सामने वाले से बात करके। तो मैं क्या करता था, मैं ऑडियो कॉल पे बात करता था। जब भी किसी इंसान का फॉलोअप लेना होता था ना, मैं ऑडियो कॉल पे बात करता चलता चलता, क्योंकि जब चलते हैं ना तभी बातें निकलती है। जब चलेंगे नहीं तो रुके रुके ऐसे बात करेंगे ना तो मजा नहीं आता था। इसलिए मैं ऑडियो कॉल पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट फॉलोअप लेता था, ऑडियो कॉल पे लेता था। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है ना, उस तरीके से आप बात करके उसको प्रॉपर नॉलेज दे सकते हो। जो भी पर्सन जिस भी एरिया से उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट में नहीं होती है, मान के चलो कोई एमबीए पास आउट है, कोई एमसीए पास आउट है, किसी भी स्टडी बैकग्राउंड से है, किसी भी फील्ड से, कोई हाउसवाइफ है, कोशिश करो उस पर्सन को उससे रिलेटेड ही डाटा दो। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब वाला डाटा दो, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको हाउसवाइफ वाला डाटा दो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने खुद की लर्निंग बढ़ाओ। जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत बार देखता हूं एक एएस या सुपरवाइजर एक इंसान को कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए बातें नहीं होती। जब वो कॉल करता है, कॉल करने के बाद हाँ जी ये ट्रेनिंग ले लो, ये ट्रेनिंग ले लो, ये वीडियो दे दी, हाँ ठीक है हमारे सीनियर आपसे बात कर लेंगे, तो जब वो ऐसा बोलेगा वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करेगा, ना आप उसको नॉलेज दे पाओगे। तो हमेशा नए नए पॉडकास्ट देखा करो, बुक्स रीडिंग किया करो, लर्निंग किया करो, जो आपकी ट्रेनिंग होती है उन ट्रेनिंग का पार्ट बना करो। और वही ट्रेनिंग क्या किया करो, कॉल पे जब आप बात करते हो, फॉलोअप लेते हो, वहां पे आप यूज किया करो, ताकि पर्सन को आप अच्छे तरीके से वो चीजें दोबारा से क्लियर कर पाओगे। आपका फॉलोअप भी हो जाएगा, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, उसको नॉलेज भी मिल जाएगी। जितने भी ट्रिप्स होते हैं, इंसेंटिव होते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, अपने फॉरएवर बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे उनको वीडियो कॉल पे लेके क्लियर किया करो। हो सके तो स्क्रीन शेयर करके उसको डाटा दिखाया करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, आपकी सीनियर के बारे में बताओ, अपने अपलाइन के बारे में, अपने इंसेंटिव के बारे में, ट्रिप्स के बारे में, पार्टीज के बारे में। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, इंसान सुनने से ज्यादा देखना पसंद करता है, और कई लोग उनको इंसान को सिर्फ सुनाते रहते हैं। तो कोशिश करो सुनाने के साथ साथ दिखाओ उसको, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, एक इंसान नोवस से एएस में कन्वर्ट नहीं होता। इसका रीजन मैं बता देता हूं कि स्टार्टिंग से ही अपने को एक बात पता है कि उसके माइंड में एक डाउट चलेगा, ये फ्रॉड तो नहीं है, वो या ये बोलेगा मेरे पापा नहीं मानेंगे, या मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, इस तरीके कुछ इशू वो क्रिएट करेगा। आपका काम ये है, जब वो आपके साथ ट्रेनिंग लेने लग रहा है, उसको पहले दिन से एक चीज क्लियर करो, भाई इन चीजों से आप बच के रहना। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था। हो सकता है आपके जो रिलेटिव है, दोस्त है, आपको मजाक भी उड़ा सकते हैं, है ना, लोग आपको मना भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की जो चीजें होती है ना, आप मतलब पॉजिटिव तरीके से उसको, ये नेगेटिविटी के बारे में अवेयर कर दो। अगर आप अवेयर करोगे ना, तो वो जब दुनिया के सामने जाएगा कि पापा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने बहन को, भाई को, किसी को भी बताएगा, तो उसको ये बात पता होगी कि ये मना करेंगे। फिर वो आके आपको बताएगा कि सर आपने जैसा बोला था ना कि पापा नहीं मानेंगे, वो नहीं मान रहे। लेकिन जब वो 2C प्लान के बाद अगर ये चीजें उसको पता चलेगी ना, उसके लिए नई बातें होगी, तो डायरेक्ट आपको वो ब्लॉक कर देगा। इससे अच्छा ये चीजें आप उसको पहले ही क्लियर कर दो। अभी भी अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हो, मतलब आप अपने क्लोजिंग को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने मैनेजर लेवल को लेके सीरियस हो कहीं ना कहीं, तो लास्ट 3 पॉइंट बचे हैं। वो पॉइंट बताने से पहले आप फटाफट लाइक करो इस वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ भी अभी तक कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट 3 वीडियो को बताने से पहले ये वीडियो अपनी टीम तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये नॉलेज आपकी और आपकी टीम को मैनेजर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट की नॉलेज। देखो P1, P2, P3 में आपने चीजें क्लियर की, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने प्रोडक्ट्स को देख के बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे मदर काफी सालों से बीमार थे, लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करवाए, उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट हुई। तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्ट बड़े शानदार है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, फॉरएवर के कोई भी 5 प्रोडक्ट की नॉलेज आप अच्छे तरीके से ले लो और सामने वाले को क्लियर कर दो। चाहे वो बी हनी हो, एलोवेरा जेल हो, नेक्टर हो, 2 जेल हो, RG प्लस हो, आर्टिक सी हो, कुछ एक मेन प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लगता हो, उसके अकॉर्डिंग 5 प्रोडक्ट की नॉलेज लो और सामने वाले को वो उनके बारे में आप बेनिफिट बताओ, प्रॉपर उसके प्लस माइनस बताओ, और उसको थोड़ा सा मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करो। दूसरा, सामने वाले से हेल्थ इश्यू कंफर्म करो कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है।
अगर उनकी फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हुआ तो आप अपना प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता सकते हो और उस हेल्थ इश्यू के अकॉर्डिंग आप फॉरएवर की कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिमनी उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। आपकी टीम में, आपके सीनियर की टीम में कहीं पे भी किसी को प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले उसे आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो। प्रोडक्ट की जो पीडीएफ है आप उसको पर्सनली सेंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताता हूं, जो मैं करता हूं, वो ये कि आप उस पर्सन से पैशन लिस्ट जरूर मंगवाओ कि उनके घर में जो जो हेल्थ इश्यू है ना, उनकी प्रोडक्ट की पैशन लिस्ट आप क्रिएट करवाओ, ताकि उनको ये क्लियर हो जाए कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाला हूं मैं अपनी फैमिली में इनको यूज करवा सकता हूं। अब आता है सबसे मेन पॉइंट जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो पॉइंट है मनी रिकवरी प्लान। बहुत सारे एएस और सुपरवाइजर क्या करते हैं ना, बिजनेस तो एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको टूल्स से भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, लेकिन उनको मनी रिकवरी प्लान क्लियर नहीं होता कि उनका पैसा जो वो प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे, शॉपिंग के लिए यूज करेंगे, वो पैसा उनको रिकवर कैसे होगा और कितने टाइम में होगा, वो ये नहीं बता पाते। मनी रिकवरी प्लान में सबसे पहले तो आप उसको ना सोशल मीडिया के बारे में बताया करो, रील क्रिएट करने के बारे में बताया करो, लीड्स कैसे जनरेट होती है ये बताया करो, और हो सके तो उसको वीडियो कॉल पे आप उसको स्क्रीन शेयर करवा के या नोटपैड में किसी भी तरीके से कॉपी पे भी ना आप पूरा उसको मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया करो। B2C करने के बाद कैसे आप सुपरवाइजर करोगे, अब तो आसानी से होता है ना, सुपरवाइजर 10cc पे कितना पे आउट आता है, 2C पे कितना परसेंटेज आपको मिलता है, सुपरवाइजर पे आपको कितना परसेंटेज मिलता है, किस तरीके से आप बिजनेस को शेयर करोगे, आप कैसे उन पर्सनों के नोवस को हैंडल करोगे, अप्रोच करोगे, ये जरूर बताया करो। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, कोई भी इंसान अगर आपके साथ स्टार्टअप करने लग रहा है उस इंसान को जरूर बताया करो कि देखो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं कि सर मुझे आपके साथ स्टार्टअप करना है, तो आप भी उनको ये बताओ कि देखो जब आप बिजनेस को स्टार्ट करो मेरी साइड से भी कुछ सपोर्ट मिलेगी आपको कि सोशल मीडिया पर आपको कैसे ग्रो करना है, कुछ नंबर्स भी मेरी साइड से आपको मिलेंगे जिनको आप कॉलिंग करके और आप बिजनेस समझा सकते हो। और रिकवरी प्लान में ना एक ऑफर भी दिया करो। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं करता हूँ बहुत सारे पर्सनों को, जैसे लगता है कि ये थोड़ा क्लोजिंग उनकी मुश्किल हो गई, तो मैं उनको कुछ ऑफर भी देता हूँ कि अगर आपने 2C कंप्लीट किया तो मेरी साइड से ये गिफ्ट मिलेगा, जितना आप कंफर्टेबल हो अपनी साइड से कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है वो आपकी टीम का सदस्य बनेगा, आने वाला आपका मैनेजर भी तो है, तो आप उसको उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और वो स्टार्टअप भी कर लेगा। अब लास्ट पॉइंट आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग तक आपने यहां तक आपने सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, कनेक्शन बिल्ड किया, आपने उसको पूरी नॉलेज दी, अवेयर किया। मुझे ये नहीं लगता कि अगर अभी तक आपने डे 1 से लेके क्लोजिंग तक अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली तो कोई इंसान आपको 2C के लिए मना कर जाएगा, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्टार्टअप नहीं करते, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे डायरेक्ट में ऐसे ऐसे पर्सन भी है जिन्होंने 2 साल बाद मुझे दोबारा बोला कि सर मुझे आपके साथ स्टार्टअप करना है। इसका रीजन सिर्फ एक ही था कि मेरा उस इंसान के साथ एक कनेक्शन बिल्ड था, एक फ्रेंड की तरह, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट था, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट था, जिसने क्या किया 2-2.5 साल के बाद ही मेरे साथ स्टार्टअप किया। यही बताना चाहता हूं यहां तक कि आप एक पर्सन को एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, हमेशा उसके बेनिफिट की साइड में देखें, अपना बेनिफिट भूल के। जितने भी पर्सन इस क्लोजिंग की प्रोसेस तक आ चुके हैं, तो अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि कॉम्बो सीट की प्रॉपर हाइप क्रिएट करके, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करके, आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है कि मैंने आपका नाम सीनियर को दे दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरी साइड से कि आपको कॉम्बो सीट मिले, आपका नाम पर्सनल मेंटोरशिप के लिए जाए। लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस की सीरीज की लास्ट प्लानिंग को आप देख लेते हो, तो आप इस प्लानिंग को अटेंड करते मेरे को कॉल करें, फिर आपकी मैं सीनियर से बात करके सीट होल्डिंग करवाता हूँ। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी ट्रेनिंग, वो आपको कॉल करेंगे, तो आप क्या करो, सिंपल अपने सीनियर से थोड़ी देर में बात करवा के मिनिमम अमाउंट जितना जल्दी हो उसके निकलवाओ। जब पर्सन का मिनिमम अमाउंट आएगा तो पर्सन आगे एफर्ट करेगा और स्टार्टअप भी करेगा। और यहाँ पे हो गई आपकी क्लोजिंग, 2C डन। बाकी ये थी अपनी वीडियो, 2C के कुछ सीक्रेट्स मैंने आपको बताए जो मैं AS लेवल से और आज तक अप्लाई करता आया हूँ। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, दिल से अगर अच्छी लगे तो मुझे जरूर कमेंट में बताया करो, क्योंकि आपका किया गया कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा फील करवाता है कि मैं और जबरदस्त वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। बाकी ये वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।